अब तो दिल्ली भी डाले पड़ाव रे, आया चुनाव रे। आम जनता की आवाज, आम जनता का आक्रोश, आम जनता की राय, आम जनता की जरूरतें, आम जनता की मांग, आम जनता का हक, आम जनता का मतदान, आम जनता का फैसला। आम चुनाव 2014 पावर्ड बाय मॉनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी चलता रहा है। सियासत की बिसात पर, समाज के हालात पर हम रखते हैं पैनी नजर, देते हैं हर वो खबर, जाना है बेहद जरूरी। देखिए कवर स्टोरी। स्वागत है आप सभी का। ये वक्त है भविष्य फल जानने का। कार्यक्रम में जानिए ज्योतिष विज्ञान के अद्भुत रहस्य और उपाय जो आपकी थमी हुई जिंदगी में भी उड़ान भर सकते हैं, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, जिनसे आपको मनचाही खुशियां मिल सकती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इस हफ्ते का अपना राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं गोरखपुर से मौजूद ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। तो चलिए करते हैं शुरुआत भविष्य फल की। तो पंडित जी, सबसे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष, वृष, मिथुन और कर्क। इन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह? जी देखिए, मेष राशि का सप्ताह का जो शुरुआत है ना, वो शासन सत्ता पक्ष से कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति आपके अपोजिट चल रही है। थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकती है। मध्य जो होगा, चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएगा, राशि में आ जाएगा, तो उत्तम हो जाएगा। जिस चीज की जरूरत है उसकी उपलब्धता होगी। एक अच्छा समय कहा जाएगा मध्य आपके लिए। और जो अंत होगा वो रुपए पैसे की परेशानी हो सकती है, मतलब फंड की प्रॉब्लम हो सकती है, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो जमीन जायदाद है या जो पैसे स्टोर कर रखे हैं आपने, संरक्षित कर रखा है आपने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिक्विड मनी की प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दें, सूर्य के मंत्रोच्चारण करें, सूर्य की उपासना करें। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए प्रारंभ में जो होगा, धनागमन होगा और उच्चाधिकारियों से लाभ होगा। मध्य जो होगा वो अनावश्यक खर्चे से बचना चाहिए आपको। अनावश्यक खर्चा हो सकता है, बेकार की फिजूल खर्ची आपकी हो सकती है। और अंत में अति उत्तम रहेगा, जैसा बिल्कुल नायक नायिका की भांति आप चमकते हुए रहेंगे। जहां जाएंगे वहां मौजूदगी दर्ज होगा। वंडरफुल टाइम रहेगा आपका अंत। बजरंग बली की पूजा पाठ करना आपके लिए उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए प्रारंभ में कोर्ट कचहरी में विजय दिखाई पड़ रहा है। शासन सत्ता पक्ष का पूरा पूरा आपको सहयोग मिल रहा है। मध्य जो होगा वो धनार्जन होता रहेगा। जो पुराने कार्य चल रहे हैं रुपए पैसे वाले, वो चलते रहेंगे और नए भी कार्य आपके बनेंगे। अंत में आंखों की परेशानी हो सकती है, चोट चपेट आंखों में लग सकता है, थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। लाल वस्तुओं का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। कर्क राशि का जो प्रारंभ है वो भाग्यवश कार्य बनेंगे आपके प्रारंभ में। मध्य जो होगा, पिता या सरकार से कार्य बनेगा, शासन सत्ता पक्ष से आपका काम बनेगा। अंत जो होगा वो आर्थिक योजनाएं आपकी फलीभूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। आर्थिक योजनाएं जो आप शुरू किए थे उसमें फल मिलना अब शुरू हो जाएगा। केसर का तिलक लगाना आपके लिए उचित रहेगा। जी और हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। सनी हमें फोन कर रहे हैं। जी, सबसे पहले अपने बर्थ डिटेल्स बताकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि हम आपको ठीक से सुन पाए और आपको अपने सवाल का जवाब बेहतर तरीके से मिल पाए। जी मैं वॉल्यूम कम कर दिया है। एक्चुअली मुझे अपने पिताजी के बारे में जानना है। जी, उनकी डिटेल्स बताइए। जी उनका नाम है अजीत श्रीवास्तव और उनकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता नहीं, और जन्म स्थान हरदोई डिस्ट्रिक्ट। पंडित जी, जन्म की तारीख नहीं पता है, सिर्फ जन्म का स्थान पता है। पिता के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं है। मैं इनकी प्रश्न कुंडली जो प्रश्न करता है, क्या नाम है आपका? सनी। सनी श्रीवास्तव। सनी की प्रश्न कुंडली बना करके इनके पिता की स्थिति बता रहा हूं। किस मामले में अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं? जी पता नहीं, आजकल कुछ भी उनका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है और बहुत ही परेशान रहते हैं। आर्थिक स्थिति से हर वर्ष बहुत ही परेशानी आ रही है बराबर। सनी कहां से बोल रहे हैं आप? जी हरदोई डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, देखो सनी, किसी भी तरह की कोई ऐसी बड़ी आशंका या बहुत बड़ी चीज नहीं दिखाई पड़ रही है। थोड़ा सा देखो, तुम्हारे जो वृषभ लग्न की कुंडली प्रश्न कुंडली में बन के आ रही है, इसमें पिता का मालिक शनि होता है, वो राहु के साथ वक्री गति से चल रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि कोई बड़ी अनिष्ट या बड़ी परेशानी होने वाली है। बस 10 से 12 दिन और लगेंगे, इसके बाद आपके पिता की स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। परेशान होने की बात नहीं है। जी, एक और दर्शक रीवा से हमारे साथ शादत जुड़ गई हैं। जी, अपनी डिटेल्स बताकर आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी जी, हमारा नाम शहादत है। जी, शहादत। जी जी। हमारी राशि है मिथुन। शहादत, जन्म की तारीख आपकी? तारीख तो मुझे कंफर्म नहीं मालूम है। और जी, हमारा नाम तो शहादत है और पैदाइश जून की है। पंडित जी, इन्हें भी जन्म की तारीख कंफर्म नहीं है, शहादत नाम है। इनका प्रश्न क्या है? मम्मी पापा नहीं है और हम घर में बड़े हैं, इसलिए थोड़ी समस्या जानना चाहते हैं। किस तरह की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं? जी हमारी रात का क्या भविष्य फल है, ये हम पूछना चाहते हैं। पंडित जी, माता पिता नहीं है, पूरी तरह से आर्थिक बोझ इन्हीं के कंधों पर है, छोटे भाई बहन हैं। जानना चाह रहे हैं किस तरह की परिस्थिति आगे इन्हें देखने को मिल सकती है। देखिए, इनकी स्थिति इस समय जो है अच्छे की तरफ बढ़ रही है, अच्छे स्थिति की तरफ ये चल रहे हैं। कोई बहुत बड़ी परेशानी या आगे की स्थिति इनकी ठीक दिखाई पड़ रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आगे। जो इन्होंने पीछे जो इनका हुआ है वो ठीक नहीं रहा है। थोड़ा सा एक सलाह है इनको कि अपने एग्रेशन पे ये कंट्रोल करें, जो ये बहुत आक्रामक हो जाते हैं उस पे थोड़ा कंट्रोल करें। इसके अलावा धीरे धीरे अच्छे दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी, तो चलिए शहादत, थोड़ा गुस्से पर अपना नियंत्रण रखें, आने वाला समय अच्छे ही संकेत दे रहा है। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई देहरादून से। मीनाक्षी, अपनी डिटेल्स बताकर आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1974, इवनिंग 7:15। 20 जून 20 जून 1974, शाम को 7:15 बजे। हाँ? और जन्म स्थान? देहरादून। हरिद्वार। हरिद्वार। सवाल पूछिए मीनाक्षी। मेरा फैमिली लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूछना है। मतलब मेरा बेटा भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है 4 साल की उम्र से, तो सब कुछ डिस्टर्ब ही है। तो अगर कुछ फ्यूचर में कुछ अच्छा है तो प्लीज मुझे बताइए। और बच्चे के लिए भी मेरा फ्यूचर, बच्चे का मतलब मेरे अकॉर्डिंगली, मतलब मेरे को लाइफ में कुछ सुख मिलेगा कि नहीं, मेरे को कुछ है ही नहीं लाइफ में। पर्सनल लाइफ भी खराब है, प्रोफेशनल लाइफ तो। जी, प्रोफेशनली आप क्या करती हैं? मीनाक्षी जी, आप काम क्या करती हैं? प्रोफेशन आपका क्या है? मैं मार्केटिंग जॉब में हूँ। मार्केटिंग की फील्ड में है पंडित जी? हाँ जी। देखिए मीनाक्षी, प्रॉब्लम तो मतलब है, वाकई आपके कुंडली में प्रॉब्लम बड़ी है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में
शनि चंद्रमा का भी योग दिखाई पड़ रहा है, अमावस्या योग भी बन रहा है आपके सप्तम भाव में। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी जो है वो सप्तम भाव यानी फैमिली लाइफ में है। पति पत्नी और व्यवसाय, ये एक कंबाइंड, केवल व्यवसाय का तो दशम भाव देखा जाता है, लेकिन सप्तम भाव में आपकी काफी प्रॉब्लम है। और ये देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, इसका निदान कितना काम करेगा ये कोई बहुत आवश्यक नहीं होता है। निदान के लिए मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि एक मूंगा, चूंकि आपका पंचम भाव, जो बच्चों का भाव आपने बताया, वो पंचमेश भी अष्टम भाव में जाके नीच की स्थिति बना रहे हैं, तो बच्चों की भी प्रॉब्लम, मतलब कुल मिलाकर के समस्याएं तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन छोटे छोटे कुछ उपाय करिए। सबसे पहले तो एक मूंगा से शुरुआत करिए, देशी मूंगा 11 रत्ती का अनामिका में, रिंग फिंगर में, येलो मेटल में बनवा करके आप मंगलवार को इसी नवरात्रि में धारण करिए, ये आपके लिए शुभ होगा। यहां से शुरुआत करिए। मैं आपकी टाइम बता देता हूं कि कैसा चल रहा है। देखिए, 27 अप्रैल 2013 के बाद एक अच्छे समय की शुरुआत हुई है, इस वजह से थोड़ी उम्मीद जगती है। आपको विशेष प्रॉब्लम जो फैमिली लाइफ में हुई है वो 27 फरवरी 10 से लेकर के 27 अप्रैल 13 के बीच में हुई है ये, और आपके स्वास्थ्य भी इस समय में प्रभावित रहे हैं। अभी थोड़ा अच्छे समय की शुरुआत हो गई है। आप एक मूंगा से शुरुआत करें, फिर हम लोगों को फीडबैक दें कि क्या हुआ। जी, अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप फोन कर सकते हैं। पंडित जी आपके सवालों का जवाब देंगे, बाकी बची राशियों की भी बात करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप बने हुए हैं भविष्य फल के साथ। पंडित जी, बढ़ते हैं आगे। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आने वाला सप्ताह क्या कुछ खास लेकर आ रहा है इनके लिए? सिंह राशि का प्रारंभ जो है वो थोड़ा जोखिम भरा है, थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपको बच के पार करना चाहिए। मध्य जो होगा वो सामान्य रहेगा और अंत राजनीतिक लाभ देता हुआ निकलेगा, तो अच्छा थोड़ा सा मिला जुला है। हल्दी की गांठ आप अपने पास अगर रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि का प्रारंभ जो है वो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मध्य जो होगा वो दुर्घटना का योग बना रहा है, थोड़ी परेशानी आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है और अंत आपका सामान्य रहेगा। शनि की दाल अगर आप दान करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तुला राशि जो होगा उसका प्रारंभ शत्रु उपद्रव संभव है, लेकिन ये उपद्रव आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश जरूर किया जाएगा। मध्य जो होगा वो आनंदित रहेंगे, आप जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा, चली आ रही परेशानी दूर होगी। निजी जिंदगी की बात कर रहा हूं, और एक व्यवसायिक सफलता भी मिलने का योग बनता है। तो कुल मिलाकर के मध्य आपका बहुत अच्छा, मध्य पे फोकस करें आप। अंत जो होगा वो थोड़ी परेशानियों वाला हो सकता है, थोड़ा बच के पार करें। और मसूर की जो दाल होती है ना, लाल वाली, छिलका हटा करके जो मसूर की दाल बनती है, वो आप दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए सुझाव है कि प्रारंभ में महत्वपूर्ण निर्णयों को अभी थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा सा टालें और रोकें। जो मध्य होगा वो विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि विरोधी सामना करना पड़ सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। विरोध झेलना पड़ सकता है आपको, और जो अंत होगा वो हर प्रकार से शुभ रहेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। लाल वस्त्र धारण करना या लाल रंग का कुछ भी अपने पास रखना आपके लिए उचित रहेगा और उपयोगी साबित होगा। जी
जी पंडित जी, अगली 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशि के जातकों का भी इंतजार खत्म करते हैं। क्या कुछ खास आने वाले सप्ताह में? जी देखिए, धनु राशि का जो प्रारंभ है ना, वो गृह कलह एवं मां को कष्ट हो सकता है प्रारंभ में ही, और जो मध्य होगा ना, संतान कष्ट या मानसिक परेशानी हो सकती है, इससे भी थोड़ा बचना चाहिए। अंत कार्यों में व्यवधान रहेगा। तो धनु राशि का कुल मिलाकर के ये सप्ताह थोड़ा सा नरम दिखाई पड़ रहा है। पीली एवं लाल वस्तुओं का को धारण करना या अपने पास रखना आपके लिए उचित रहेगा। मकर राशि जो होगा, प्रारंभ में घोर पराक्रमी बने रहेंगे, मतलब आपको काम करने की आपके अंदर इच्छा जो होगी वो बलवती होगी और एनर्जी बहुत अच्छी होगी। सॉफ्ट एनर्जी आपके अंदर इस समय बहुत अच्छी रहेगी। तो कार्यों को करें और कार्य में सफलता मिलने का भी योग बना रहेगा। मध्य जो होगा वो घरेलू सुख बाधित होगा। आप घर में कलह या किसी न किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि घर का सुख आपको थोड़ा बाधापूर्ण रहेगा आपका। अंत जो होगा वो प्रेम पूर्वक जीवन गुजरेगा। प्रेम की कोई शुरुआत हो सकती है या जो चलता आ रहा है प्रेम, उसमें बहुत अच्छा रमे रहेंगे आप। प्रेम पूर्वक जीवन गुजरने का संकेत दिखाई पड़ रहा है। और कुंभ राशि का जो होगा वो प्रारंभ धनहानि के संकेत हैं। तो आपके लिए सलाह है कि जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे ना लगाएं या कहीं इन्वेस्टमेंट से शुरुआत में बचना चाहिए आपको। मध्य जो होगा वो भाई बंधुओं की सहायता से, अपनों की सहायता से कार्य आपके बनेंगे। तो कोई भाई बंधु अगर आपको कोई सुझाव दे रहा है या कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उनका आप सुझाव या उनका आप मदद लें और कार्यों को करें। अंत जो होगा वो भूमि भवन वाहन की खरीदारी या खरीदारी की बातचीत हो सकती है। चने के दाल दान करना आपके लिए उचित रहेगा। मीन राशि जो होगा वो प्रारंभ जो उनका होगा अच्छा रहेगा। थोड़ा नरम गरम के साथ, थोड़ा डिस्टरबेंस के साथ आपका शुरुआत अच्छा रहेगा। मध्य रुपए पैसे की हानि हो सकती है, लिक्विड मनी की हानि हो सकती है। लेन देन में थोड़ा सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। अंत जो होगा वो जो योजनाएं हैं आपकी वो लागू करने पे फलीभूत होंगी। मतलब जो आपने डिजाइन कर रखा है, सोच रखा है, उसको कार्य रूप दें, इंप्लीमेंट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। जी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पूछिए अपना सवाल, लेकिन उससे पहले अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए। मेरी बर्थ डेट है 15 मई 1969। 15 मई 1969। जी हाँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ लेकिन उसमें कुछ बाधाएं नजर आ रही हैं। वो कब तक हटेगी और मैं कब तक अपना काम कर पाऊंगा? 15 मई 1969 को कितने बजे पैदा हुए थे ये? जन्म का समय और जन्म का स्थान भी बता दीजिए। जन्म का स्थान मुजफ्फरनगर है जी। अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आप अच्छे से अपने सवाल का जवाब सुन पाएंगे। जी जी। अब अपने जन्म का समय और जन्म का स्थान तो मुजफ्फरनगर आपका है, जन्म का समय क्या है? समय ये दोपहर 2 बजे के आसपास का है। दोपहर 2 बजे। जी। अपना काम शुरू करना चाहते हैं, अभी तक कोई खास सफलता मिली नहीं है। पंडित जी आगे क्या कुछ प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहा है? किस तरह का काम ये शुरू कर रहे हैं? किस तरह के काम को आप करना चाहते हैं? जी, जैसे मेरी कोई लोहे की दुकान हो जाए, कोई वर्कशॉप डालने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार। क्या कह रहे हैं? वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, कोई लोहे के सामान से जुड़ा अपना कारोबार करना चाहते हैं? नहीं, देखिए लोहे का सामान से तो इनके लिए अच्छा नहीं है। लोहा इनको सूट नहीं करता है।
ये कुछ खाने पीने की वस्तुएं, खाद्य पदार्थ की, या गवर्नमेंट से जुड़ करके कॉन्ट्रैक्टरशिप की शुरुआत करें, ठेकेदारी की शुरुआत करें, किताब कॉपी की दुकान खोलें, कोई शुभ कार्य करें, इनके लिए उचित रहेगा। और पुखराज रत्न इनके लिए शुभ रहेगा। वो पुखराज पहन करके कार्य की शुरुआत करें। 7 रत्ती के लगभग इंडेक्स फिंगर्स में पहना जाता है और बृहस्पतिवार के दिन सुबह पहना जाता है। मैं रत्नों की बात किया हूं तो थोड़ा सा सारे दर्शकों के लिए एक सुझाव है मेरा। देखिए, जो किताबों में लिखा हुआ है, जिस तरीके की रत्नों की जो संरचना या रत्नों के बारे में जो आइडियलिज्म जो बताई गई है रत्नों के बारे में, वो वैसा होता नहीं है। जो बहुत सारी चीजें बिल्कुल काल्पनिक भी उसमें बताई गई है कि जैसे पुखराज है तो गहरा पीला होगा, चमकदार होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, अंदर किसी भी तरह की कोई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। ये तरह तरह के रत्न होते हैं और इस तरह की रत्नों की जो कल्पना बताई जाती है वो ऑर्नामेंटली बहुत रिच होता है, इसके वजह से वो बहुत महंगा भी होता है। जो रत्न होते हैं वो ओरिजिनल अगर हो, सस्ते भी मिलते हैं। उनकी स्टार्टिंग, जैसे पुखराज की मैं बात करूं, पुखराज 500-1000 रुपए रत्ती से भी शुरुआत होते हैं और लाखों तक जाते हैं। इसी तरह से सारे रत्नों के बारे में बताता हूं मैं कि ये ऐसे होते हैं, सस्ते से लेकर के महंगे तक होते हैं। और इसमें ट्रांसपेरेंट होना या जिस तरह की किताबी बातें लिखी गई है वैसा होना कोई जरूरी नहीं होता है। बहुत तरह के रत्न पाए जाते हैं, बस वो ओरिजिनल हो और किसी इस तरह की ऐब ना हो जो नुकसानदेह है। मसलन जैसे अगर नीलम है तो नीलम में लाल स्पॉट, रेड स्पॉट होना मंगल की मौजूदगी दर्ज कराएगा, जो आपके लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन किसी किसी के लिए ये दिया जाता है, जैसे तुला लग्न है और मेष राशि है तो उसको ये पहनाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए। ये किसी खास व्यक्ति से जो सारी चीजों को जानता हो उसी से मिलकर के ये करना चाहिए, बाकी बुकिस बातों पे नहीं जानी चाहिए। रत्न पहनते वक्त भी काफी सावधानी बरतनी चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपनी बर्थ डिटेल्स बताकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी। मैं गुरु प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ। जी, आज गुरु प्रकाश जी, अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। उसका नाम गुरमीत सिंह है और 1998 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर रात में 2 बजे के करीब, 1 और 2 के बीच में उसका बर्थडे। 1 अक्टूबर 1998 रात में 2 बजे के करीब की पैदाइश है। 1 और 2 अक्टूबर के बीच रात में 1 से 2 के बीच में। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रश्न पूछिए, कहाँ पैदा हुए थे और प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है यहाँ आजमगढ़ में, तो मैं उसको यहाँ से जगह ट्रांसफर करा दूं, दिल्ली भेज दूं, सोच रहा हूँ। आजमगढ़ जन्म स्थान है, यही पूछना चाह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में बच्चा भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, आगे क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इसको बाहर कदापि न भेजें। ऐसी कोई बात नहीं है कि बाहर जाने से बहुत अच्छा करने लगेगा। कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली में विद्या भाव का जो मालिक होता है मंगल होता है, वो राहु के साथ द्वितीय भाव में बैठा है, जिसको अंगार योग भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल को हम लोग मजबूत करें। 2 डिग्री का मंगल है भी तो इसका अच्छा हो सकता है। एक देशी मूंगा रिंग फिंगर में आप 7 से 9 रत्ती का मंगलवार के दिन धारण कराइए, निश्चित लाभ होगा। और मैं समय भी आपको बता दूं, देखिए हर चीज में बाहर भेजना कोई जरूरी नहीं होता है। और इसका जो समय चल रहा है, देखिए आपके बच्चे में बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई थी 2007 से 2010 के बीच में। इसी समय ये थोड़ा साथ संगत या थोड़ी प्रॉब्लम में आ गया था। अक्टूबर 2015 के बाद काफी तरक्की करेगा, काफी अच्छे चेंजिंग इसमें आ जाएंगे। आप परेशान न हो, केवल मूंगा पहना दें। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। तो चलिए, आप सभी का आने वाला हफ्ता शुभ फलदायी हो, मंगलकारी हो, इसी कामना और इसी उम्मीद के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।
रगों में तोड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं। भारत के मजबूत हाथ, हम सब है एक साथ, भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। गोरखपुर में पहली बार ज्योतिष अध्यापन में करियर बनाने के लिए मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। अब पाएं अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से वैज्ञानिक विधि द्वारा मुक्ति। मिले पंडित नरेंद्र उपाध्याय से, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। कॉल 9532476122। प्राकृतिक शुद्धता को अपनाएं, हल्दी, धनिया, मिर्च पाउडर, आपकी हर सब्जी स्वादिष्ट बनाए, प्योर के उत्तम मसाले। थम्स अप खत्म। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। ऐसा चल रहा है सब ऊपर वाले की। अरे आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। चचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। तान चले, कभी न रुके, कभी न झुके, सच्चाई के साथ चले, दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। इंटरपास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे बढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटरपास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें। थम्स अप खत्म। एक तूफान खत्म तो दूसरा शुरू मेरी जान। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। ऐसा चल रहा है सब ऊपर वाले की। अरे आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। चचा तूफानी दे दो, फ्लाइट पकड़नी। जाओ तूफान शुरू करो, बस ढक्कन ही तो हटाना है। भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। वासना को प्रेम समझकर अधिकांश युवतियां भ्रमित होकर अपने जीवन को नर्क बना रही है। पूरे परिवार को सच्चाई का दीदार कराता दर्पण है, अब तो संभल। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। पाव भाजी पसंद है बनाना जानती हो, हमें सिखलाओ मत कैसे किचन को है सजाना। हमारे हाथ में आया आटा पाव भाजी का मसाला, हमारी डाला सबका राजा और प्योर मसाला। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। बर्फी? बैंगलोर में तुम्हारा दिल जीतूंगा, ऊटी में हमारी शादी होगी और गोवा में हनीमून। इसका प्यार काफी लो बजट है।